हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आपके जो हमारा डीएसयू का एग्ज़ाम है उसके रूल्स आ गए हैं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम में क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ब्रीफ में आपको समझाऊंगी ताकि आप कोई गलती ना करें अपने एग्ज़ाम में और अपने एग्ज़ाम को आराम से दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्ज़ाम है आपको पता है कि ऑनलाइन मोड में होगा आपका ये एग्ज़ाम, है ना। तो सबसे पहला क्या है हमारा, द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन मोड में ये पेपर देंगे और जो इन्विजिलेटर है वो आपको मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, कैंडिडेट वुड बी एबल टू टेक द टेस्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ देयर चॉइस। अच्छा, इस वाले पॉइंट में आपका ये लिखा हुआ है कि जो पेपर है वो आप अपने घर के अंदर ही कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप किसी कमरे में एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर जगह पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई और ना आए। ठीक है, कोई और वहाँ पर उस पूरे एग्ज़ाम के पीरियड में कोई और ना आए उस जगह पे। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा उसमें क्या लिखा है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट डेमो मॉक टेस्ट सेशंस वुड बी शेड्यूल्ड। अच्छा, आपके एग्ज़ाम से पहले पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ मॉक टेस्ट को शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, कम से कम उसमें से आप एक मॉक टेस्ट जो है आपको क्या अटेंड करना, ये आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, और जो उसका जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा वो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा इस लिंक पर। ठीक है, तो सभी बच्चों से मैं बोलूँगी कि आप एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर दें ताकि आपको एग्ज़ाम के बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट जो है इसके अंदर कुछ तीन चार बातें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहला है, यू कैन टेक टेस्ट पीसी, लैपटॉप विद विंडो OS 7 और लेटर और बाय यूजिंग एंड्रॉयड। जो आपका स्मार्टफोन है आप उससे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीसी है तो पीसी यूज़ कीजिए, और लैपटॉप में आपका कौन सा विंडो होना चाहिए, OS 7। ठीक है, और या फिर आप अपने स्मार्टफोन से भी उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो उसके लिए आपके मैंडेटरी है, जैसे कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके पास क्रोम होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा योर चॉइस ऑफ डिवाइस शुड हैव, अच्छा जिस भी आप डिवाइस पर आप अपना एग्ज़ाम देंगे उसका जो माइक्रोफोन है और उसका जो वेब कैमरा है वो दोनों वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यू नीड टू अरेंज स्टेबल एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके कोई इंटरप्शन ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें बताया गया है कि यू नीड टू अरेंज फॉर एडिकेट पावर बैकअप फ्रॉम द डिवाइस। अच्छा देखिए, पूरे जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन है उसमें आपका इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका पावर बैकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बीच में ही आपका पीसी या लैपटॉप जो भी है, आपका जो फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन है उसका जो बैटरी है वो डेड हो जाए। ठीक है, या उसकी बैटरी लो होने लगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट, डिटेल्स ऑफ द टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द ईमेल एंड ऑल्सो विल बी मेड इन द एडमिट कार्ड। जो भी आपकी जो एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं वो आपको ईमेल के थ्रू आपको सेंड की जाएंगी, और उसी आपके एग्ज़ाम के बारे में आपके एडमिट कार्ड पर भी डिटेल्स लिखी होंगी। द कैंडिडेट वुड एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द स्टूडेंट डैशबोर्ड ऑफ द एडमिशन पोर्टल। आप अपने एडमिट कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इसके लिए भी आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा, द टेस्ट वुड मेड अवेलेबल ओनली एट द शेड्यूल डेट एंड टाइम। जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको जो जिस शेड्यूल पर बताया गया है उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम जो है उसी टाइम पर शेड्यूल्ड होगा, उसी डेट पर शेड्यूल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद अब अपना जो टेस्ट है वो तब दे पाएंगे, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद आपका जो 7th पॉइंट है उसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट यूज देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड बाय ईमेल शोन इन देयर एडमिट कार्ड फॉर लॉगिंग इनटू द टेस्ट। ठीक है, तो मतलब आपका जो एग्ज़ाम में लॉगिन करने का जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। उसके अलावा जो ये डिटेल्स हैं ये आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट में आपको ये बताया गया है, नेक्स्ट अब आपको इस सेक्शन में ये बताया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो किस किस टाइमिंग पर होंगे, कौन से सेक्शन का एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट पर होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फार्मेसी वाले और कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ वाले जो बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त को 9 से 9:30 से 10 बजे के बीच में, मतलब आधे घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपका सेक्शन ए का एग्ज़ाम होगा जिसमें क्वेश्चंस आपके किसके मैथ्स के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, और सेक्शन बी जो होगा वो कम्युनिकेशन स्किल पर बेस होगा। ठीक है, तो टोटल 15-15 क्वेश्चन आएंगे इसके आपके। ठीक है, ये जो सेक्शन ए और बी है ये सभी के लिए है, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, फार्मेसी वालों के लिए भी और कॉस्मेटोलॉजी के लिए भी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त को 9:30 से 10 बजे यानी कि आधे घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए उनका जो सेक्शन सी होगा एग्ज़ाम का, जिसमें आएगा क्लास 10th की साइंस और मैथ्स, जिसके टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और इसका भी एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त को ही होगा। लेकिन टाइमिंग्स क्या होंगी आपकी 12:30 बजे से 12:30 तक का आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब मैं डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बोलती हूँ। डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं उनके लिए सेक्शन डी होगा जिसमें क्लास 12 के ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन 30 होंगे और इसकी जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, सेम डेट है 7 अगस्त को ही होगा बट टाइमिंग डिफरेंट है, 2:30 से 3 यानी कि आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए और बी इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द, जितने भी हमारे यहाँ पर डिप्लोमा वाले हैं, ये इंजीनियरिंग वाले, फार्मेसी वाले और कॉस्मेटोलॉजी के, इनको ए और बी तो करना ही है। प्लस जो इंजीनियरिंग वाला बच्चा है उसको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करना है। जो हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला बच्चा है उसको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी करना है। और जो कॉस्मेटोलॉजी वाला है उसको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ई करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो कॉस्मेटोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके सेक्शन ई में आएगा क्लास 10th के साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पूरे 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये भी आपका 7 अगस्त को ही पेपर होगा। इसकी टाइमिंग होगी 5 से 5:30 की। ठीक है, तो ये जितने भी पेपर थे 10th बेस वाले वो सारे क्या हैं आपके सेम डेट 7 अगस्त को हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं जो डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स के बच्चे हैं, आर्ट एंड ड्राइंग टीचर, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइनिंग एंड ये जितना भी है इन सब के बाद इन बच्चों का जो पेपर है वो जो होगा उसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, इन बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 थियोरी टेस्ट होंगे जिसके अंदर, और स्टेज 2 में स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्टेज 1 में 3 सेक्शन है हमारे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी में इंग्लिश और मैथ्स का पेपर, इंग्लिश और मैथ्स होगा। सेक्शन बी में जनरल नॉलेज और क्रिएटिव अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। और सेक्शन सी में लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल जिसके 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 8 अगस्त को होगा और टाइमिंग्स आपकी होगी 2 से 2:40 तक। ठीक है, मतलब ये टोटल 40 मिनट का आपका ये थियोरी टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके अंदर आपको सेक्शन ए में ड्राइंग टेस्ट जो होगा वो आपको परफॉर्म करना होगा। उसके बाद मेमोरी ड्राइंग सेक्शन बी। ठीक है, ये दोनों पार्ट के क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, हर एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये जो होगा एग्ज़ाम आपका 12 अगस्त को होगा और ये फिजिकल बेस्ड होगा, मतलब जहाँ पर भी आपको जो कॉलेज ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ये आपको जहाँ पर भी डिटेल प्रोवाइड करेंगे वहाँ जा कर के आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम जो होगा स्किल टेस्ट ये ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल एंट्री वाले। ठीक है, इनका जो एग्ज़ाम होगा वो सेक्शन
ए के अंदर आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और सेक्शन बी में कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दोनों के ये 20-20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी के। ठीक है, और ये 8 अगस्त को आपका एग्जाम होगा 40 मिनट का, यानी कि 10 से 10:30 10:40 तक का एग्जाम होगा ये आपका। ठीक है, उसके अलावा कुछ डिटेल्स ये हैं यहाँ पर कि आपका जो क्वेश्चन जो आप पेपर होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो मैं बच्चों से ये चाहूँगी कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ओके, आगे की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या लिखा है, कैंडिडेट विल एबल टू स्विच बिटवीन टू सेक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल दे फिनिश द पर्टिकुलर सेक्शन। इसमें कह रहा है कि अगर आप कोई दो सेक्शन एक साथ, आपका अगर पेपर है उसमें आपके पास दो सेक्शन है ए और बी, तो उसमें आप दोनों सेक्शन में कितनी बार भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि आप एक सेक्शन को फिनिश ना कर दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है कि आपको टॉयलेट जाने का कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा यहाँ पर टेस्ट के ड्यूरेशन में। जो भी आपका टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 30 मिनट है या 40 मिनट का जो आपका पेपर है, उस बीच में ना ही तो आप कहाँ वॉशरूम नहीं जा सकते या आप कोई ब्रेक नहीं ले सकते। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू दे हैव ड्रिंकिंग वाटर क्लोज टू देम इफ़ नेसेसरी। और अगर आप चाहते हैं, आपको प्यास लग जाती है जल्दी, तो आप अपनी बॉटल को अपने पास रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पानी पीने के बहाने आप ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ, इसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट ईच कैंडिडेट एक्टिविटी विल बी मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड यूजिंग द वेब कैम, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। ठीक है, जब आपका एग्जाम चल रहा होगा तो उस टाइम पर आपको मॉनिटर किया जाएगा आप ही के वेब कैम से। ठीक है, ऑन हर पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, जिस भी डिवाइस पर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं। द डिजिटल ऑडिट ट्रायल will be subjected to security both during and after the test. Any flotations of laid down norms and regulation would be fit under ground for cancellation of the application applicant candidature। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी ऐसे सस्पिशियस उसमें पाए जाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ at any time the observed during the actual test that the candidate is indulging in unfair practices। सेम बात यहाँ पर भी बताई गई है कि अगर आप कोई ऐसे सस्पिशियस बिहेवियर करते हुए पाए जाते हैं, आप कोई स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा शेयर करते हुए पाए जाते हैं अपने ही जिस भी आप डिवाइस पर काम कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसको तुरंत स्टॉप और कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ, रिसीविंग मेकिंग टेलीफोन्स कॉल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब जब आपका टेस्ट चल रहा हो तो उस वक्त आप ना ही तो कोई फ़ोन ले सकते हैं और ना ही फ़ोन किसी को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं उसमें कॉमन डूज एंड डोंट, मतलब क्या क्या आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं फर्दर। तो इसमें पहले बताया गया है कि जो कैंडिडेट मस्ट टेक द टेस्ट इन कन्वीनियंट प्लेस वेयर नो अदर पर्सन इज प्रेजेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, जहाँ पर भी आप अपना एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर आप कंफर्टेबली वर्क करना है आपको, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए टेस्ट के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द टेस्ट टेकिंग लोकेशन शुड बी नॉइज़ फ्री। जहाँ पर भी आप टेस्ट देंगे वहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं होना चाहिए। लाइट की अच्छी वहाँ पर गुड लाइटनिंग होनी चाहिए from the top or the behind of the laptop, PC, smartphone to ensure that the candidate is clearly visible at all the time to remote the invigilator, ताकि जो इन्विजिलेटर है वह आपको सही से मॉनिटर कर पाए। देयर शुड बी नो ब्राइट लाइट बिहाइंड फ्रॉम द कैंडिडेट, मतलब आपको लाइट ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ आपके पीछे से लाइट आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपके आगे से लाइट आ रहा होगा तो जो कैंडिडेट है वो कैमरे में सही से दिख नहीं पाएगा, तो इस कंडीशन में भी आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है, ऑल आइटम्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द डेस्क एक्सेप्ट द लैपटॉप और पीसी एक्सटर्नल वेबकैम। इंटरनल वेबकैम इज नॉट अवेलेबल, कीबोर्ड, माउस एंड अदर permitted items. If any, the remote invigilator can bar any candidate from the taking the test if she is not alone in the room, or if the room has inadequate lighting, or if any items
other than the permissionable ones are present in the vicinity of the working area in front of the candidate. ठीक है, मतलब कि जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या किसी पीसी पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके उस टाइम आपके पीसी या फ़ोन में किसी और कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए, कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका डेस्कटॉप जो हो वो कनेक्टेड हो। ठीक है, उसके अलावा आपको इंटरनल वेबकैम का यूज़ नहीं करना है और ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है जिसके लिए आपको परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है द टेस्ट विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द शेड्यूल टाइम स्लॉट। जो जो टाइमिंग्स मैंने आपको बताई हैं टेस्ट आपको उसी टाइमिंग्स पर मिलेंगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड गो लॉग इन 60 मिनट बिफोर द टेस्ट यूजिंग द क्रेडेंशियल। This time is to ensure that the completely identified verification and the camera works well before the test। जो आपका टेस्ट होगा उससे 60 मिनट पहले यानी कि 1 घंटे पहले अपने आप को लॉग इन कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपका वेरिफिकेशन टेस्ट किया जाए पूरी तरीके से, और जिस भी आप डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। कैंडिडेट मस्ट ड्रेस डिसेंटली इफ़ वर गिविंग द टेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर। और आप जब एग्ज़ाम देने बैठे तो आप प्रॉपरली ड्रेस्ड होकर बैठे, मतलब आप डिसेंट कपड़े पहने हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट नॉट टॉक टू एनी वन और टॉक टू देमसेल्फ लाउडली ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के टाइम पर आपको किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ इमरजेंसी और असिस्टेंट रीडिंग any technical issue candidate can talk to the emergency help desk number with the permission of invigilator। अगर आप एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको कोई इमरजेंसी या किसी तरीके का कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप इन्विजिलेटर से परमिशन लेकर के इमरजेंसी हेल्प डेस्क नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज़ हेडफोन्स, ईयरबड्स और एनी टाइप ऑफ ऑडियो इक्विपमेंट। और आप किसी भी तरीके का ईयरफोन, हेडफोन या ईयरबड का यूज़ नहीं करेंगे जब तक आपका टेस्ट होगा। कैंडिडेट मस्ट नॉट कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन बाय एनी मीन्स। आपको टेस्ट के टाइम पर किसी भी दूसरे पर्सन से किसी भी तरीके से बात नहीं करनी है। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज़ एनी अदर डिवाइस अदर देन दैट वन बीइंग यूज्ड बाय हिम और हर फॉर टेकिंग द टेस्ट। जिस डिवाइस पर आप टेस्ट दे रहे हैं उसके अलावा आप कोई और डिवाइस का यूज़ नहीं करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट मस्ट नॉट लीव द टेस्ट एरिया ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर एनी रीज़न। किसी भी रीज़न की वजह से आप अपने टेस्ट जिस जगह पर दे रहे हैं वहाँ से उठ करके आप कहीं और नहीं जाएंगे। लिविंग द टेस्ट एरिया और द मूविंग द अनदर ड्यूरिंग द अनदर एरिया ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर एनी रीज़न विल बी ट्रीटेड एज अ वायलेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, अगर आप उस जगह से उठते हैं टेस्ट के टाइम पर तो वो रूल्स का वायलेशन माना जाएगा और उसी वक्त इन्विजिलेटर जो है आपके टेस्ट को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैंडिडेट मस्ट सेट अप द पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन टू बी यूज्ड फॉर द टेस्ट वेल बिफोर टाइम ऑफ मॉक टेस्ट एंड एक्चुअल टेस्ट। जब आपका टेस्ट जो स्टार्ट होता है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर जब भी आपका टेस्ट होगा उस समय आपको ये एकदम इंश्योर कर लेना है कि जो आपका जो डिवाइस है जिस पर आप टेस्ट देंगे वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ऑल द सेटिंग्स मस्ट बी टेस्ट प्रॉपरली। आपको ध्यान से सब चीज़ें चेक करनी है। इन केस ऑफ एनी फेलियर ऑफ द टेस्ट टेकिंग डिवाइस, पीसी, लैपटॉप, इंटरनेट, बैटरी ड्रेन आउट ड्यूरिंग द टेस्ट सेशन, द कैंडिडेट will be solely responsible. No retest would be arranged for such a lack at the end of the student। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़, आपका बैटरी जो है वो डेड हो जाता है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी ख़राब होती है, या पीसी है, आप जो भी डिवाइस पर काम कर रहे हैं वो डिवाइस ही अगर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका कोई रीटेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट विल बी अलाउड टू री लॉग इन फ्रॉम द डिफरेंट डिवाइस इन एनी केस ऑफ इशूज। They would be, however, required to complete the camera verification process once again. All the response already marked in the test would be saved, and the candidate would be required to only attempt the question not yet answered। ठीक है,
इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपके डिवाइस में कोई ख़राबी आ जाती है तो उसके बाद आप री लॉगिन कर सकते हैं दूसरे डिवाइस से, लेकिन उस जब आप दूसरे डिवाइस में री लॉगिन करेंगे तो उस समय भी आपका जो कैमरा वेरिफिकेशन है वो दोबारा से किया जाएगा, और उसके बाद आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो क्वेश्चन पहले कर लिया है अब उसको आपका आंसर याद आ गया या कहीं से पता चल गया तो आप उसको भी कर दें। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है क्या, द attending mock test is great opportunity for ensuring that the problems are identified and eliminated well in the advance of the actual test। आप अगर मॉक टेस्ट को देते हैं, जो आपका जो मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड होगा, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जो एक्चुअल टेस्ट में जो जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएगी उन सबको आप पहले ही ठीक कर लेंगे अगर आप पहले ही मॉक टेस्ट देंगे तो। Candidate must not switch off the webcam or microphone or obstruct the same at any time during the test. Doing this would be fit ground or cancellation of the test। मतलब क्या है कि अगर आप अपना वेब कैम या माइक्रोफोन जो है उसको आप बंद करते हैं टेस्ट के दौरान तो आपके जो टेस्ट है वो उसमें कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो एट एनी टाइम। The system detects all the such movements and will stop the test automatically if it detect too many such movements। मतलब अगर आप जिस भी आपने होम पेज पे जहाँ पर भी आप अपना टेस्ट खोला हुआ है उस विंडो से आपको दूसरे विंडो पर बार बार नहीं जाना है। अगर आप ऐसा बार बार आप दूसरे विंडो पर जा रहे हैं तो इस केस में भी आपका जो टेस्ट है उसको कैंसिल किया जा सकता है। एवरी कैंडिडेट फेस मस्ट बी पोजिशन इन द मिडल ऑफ द डिवाइस कैमरा। और जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपका जो कैमरा होगा उसके बीच में ही आपका फेस होना चाहिए, आपका फेस प्रॉपर विजिबल होना चाहिए इन्विजिलेटर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेंजिंग ऑफ द कैमरा एंगल टू ऑब्स्ट्रक्ट व्यू कैन लीड द स्टॉप द टेस्ट बाय ऑनलाइन इन्विजिलेटर। अगर आपने अपने कैमरा का एंगल चेंज किया, यानी कि अगर आपने इधर उधर कैमरे की मूवमेंट की तो उसकी वजह से भी आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है कैंसिल हो सकता है बाय इन्विजिलेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट नॉट सीक एनी असिस्टेंट और रेफर टू स्टडी मटेरियल मोबाइल्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन या कोई स्टडी मटेरियल आप लेकर बैठे हों और आप उसमें से क्वेश्चंस कर रहे हों। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन टू बेस्ट of their ability and review the accuracy of the answer before clicking the finish button in each section। देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि आपको पहले ही इंश्योर कर लेना है कि आपने जो भी सेक्शन आप कर रहे हैं उस सेक्शन में आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और अच्छी तरीके से कर लिए हैं। एक्यूरेसी सब कुछ चेक करके आपको उसमें ही फिनिश बटन दबाना है। एक बार अगर आपने फिनिश बटन दबा दिया तो आप दोबारा उस क्वेश्चंस को ठीक नहीं कर सकते, दोबारा उस सेक्शन पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, For the duration of test, candidates are advised to ensure that there is enough power backup। सेम आपके पास आपका जो पावर बैकअप है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ये बताया गया है कि अगर आप कोई सस्पिशियस बिहेवियर करते हुए पाए गए तो आपका जो है एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जा सकता है बाय द इन्विजिलेटर, जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर होगा आपका। ठीक है, तो होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं एक बार अपना मॉक टेस्ट जो है ज़रूर दें ताकि आप इन सभी प्रॉब्लम से बच सकें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप एक्चुअल टेस्ट में फेस करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस वक्त समझ ना आए कि हमें क्या करना है, अब इस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो ये आपके लिए जो है एक मॉक टेस्ट जो है ये एक अच्छा रहेगा कि आप इसको एक या दो मॉक टेस्ट, मैं तो कहूँगी कि आप सारे मॉक टेस्ट दें, पर आप अगर एक दो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं तो ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स कीप विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।